रक्षाबंधन की सौगात। टीना और रीना अपने माँ बाप के बहुत लाडली बेटियां थी। टीना बचपन में बहुत बीमार रहती थी, जिसकी वजह से उसके माँ बाप उसकी कोई बात नहीं टालते थे। इसीलिए वो हमेशा अपनी मनमानी करती। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, उसकी जिद और शरारतें बढ़ती चली गई। वो हर किसी का मजाक बनाती, यहाँ तक कि रीना को भी हमेशा तंग करती। दूसरी तरफ रीना बिल्कुल शांत और समझदार लड़की थी। वो अपनी दीदी से बिल्कुल ही अलग थी। एक बार जब दोनों स्कूल से घर आ रही थी, तो टीना ने एक लड़की की पेन छीनकर उसे खूब मारा। रीना के समझाने पर उसने उसकी भी पिटाई कर दी। रीना ने जब घर आकर माँ को बताया, तो माँ ने टीना को बहुत समझाया, पर टीना 2-4 दिन ठीक रही, फिर जैसे की तैसी हो गई। अब तो वो माँ बाप के लिए भी सिरदर्द बनती जा रही थी। आए दिन स्कूल से उसकी शिकायत आने लगी। माँ बहुत परेशान रहती। एक बार छुट्टी का दिन था, रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था। उसके माँ को अपने भाई के लिए राखी भेजनी थी। उसने टीना और रीना को पैसे दिए और कहा, जरा जाकर बाजार से राखी लेते आओ, जल्दी भेज दो, नहीं तो समय से नहीं पहुँचेगी। टीना पहले तो आनाकानी करती रही, फिर जाने को तैयार हुई। जब दोनों रास्ते में जा रही थी, तभी उन्होंने देखा कि एक औरत, जिसका एक आँख खराब थी, नाक चिपटी थी, होठ बहुत मोटे थे और वो बहुत बदसूरत थी, सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही थी कि कोई मुझे घर पहुंचा दे। मेरा घर यहीं पास के जंगल में ही है। परंतु कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। टीना उसको देखते ही हंसने लगी। रीना ने उसको मना भी किया, पर वो उस औरत का मजाक बनाने लगी। रीना ने सोचा, चलो उसके पास जाकर देखती हूँ। जब वो उसके पास गई तो वो रोते हुए बोली, बेटा, भगवान तुम्हारी मदद करेगा, मुझे मेरे घर पहुँचा दो। सबसे कह रही हूँ, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है। रीना ने तुरंत उसकी बाहों को सहारा दिया और उठाया, फिर बोली, अच्छा चलो रास्ता बताओ। टीना चिल्लाई, रीना कहाँ जा रही है? पागल हो गई है क्या? रीना ने कहा, मैं जा रही हूँ, तुम्हें आना है तो आओ, वरना मैं अकेली ही चली जाऊंगी। टीना को मन मारकर उनके साथ जाना ही पड़ा। टीना की माँ उन दोनों का इंतजार करके थक गई, पर वे दोनों बहनें नहीं आई। वो तीनों काफी दूर तक चलते रहे, तब जाकर जंगल में पहुँचे। जंगल में बिल्कुल अंधेरा था, पर एक हवेली में थोड़ी सी रोशनी दिखाई पड़ी। तो वो औरत बोली, हाँ, वही मेरी हवेली है। बरसों पहले मैं यहाँ रहती थी। रीना ने कहा, आप इतनी दूर से वहाँ कैसे पहुँच गई? मैं बहुत खूबसूरत परी थी, परंतु एक बूढ़े पेड़ के श्राप की वजह से मेरा रूप बिगड़ गया और मैं ऐसी हो गई। मैं उस बूढ़े पेड़ के सामने बहुत रोई, बहुत मिन्नतें की। तब उस बूढ़े पेड़ ने कहा था, जब कोई इंसान तुम्हारे ऊपर तरस खाकर तुम्हारी सहायता करेगा, तभी तुम अपने घर वापस आ सकती हो, वरना जीवन भर भटकती रहोगी। वो लोग जैसे ही हवेली के पास पहुँचे, वो हवेली रोशनी से जगमगा उठी। वहाँ एक खूबसूरत परी उनकी प्रतीक्षा में खड़ी थी। उसने उस औरत को देखते ही गले लगा लिया और वो बदसूरत औरत एक खूबसूरत परी बन गई। दोनों मिलकर गले लग गए। तब उस बदसूरत औरत, जो कि अब परी बन गई थी, उसने टीना से कहा, टीना, तुम्हें मैं श्राप देती हूँ कि तुम मेरे जैसे ही बन जाओ और लोग तुम्हारे रूप को देखकर तुमसे घृणा करे, तुम्हारा मजाक बनाए। टीना ये सुनकर रोने लगी। वो बोली, मुझे माफ कर दो, अब मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। परी ने उसकी बात अनसुनी करते हुए रीना से कहा, रीना, तुम मुझसे कोई वरदान मांग लो, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। अगर तुम मेरी मदद नहीं करती तो अभी भी मैं उसी हाल में रहती। रीना बहुत समझदार थी। वो बोली, मैं आपसे एक ही वरदान मांगना चाहती हूँ कि आप मेरी बहन को दिया हुआ श्राप वापस ले ले और उससे श्राप मुक्त कर दे। परी उसका अपनी बहन के प्रति प्यार देखकर अबाक थी, लेकिन उसको अपना श्राप वापस लेना ही पड़ा, क्योंकि वो वचनबद्ध हो गई थी।
थोड़ी देर बाद परी ने 3 बार ताली बजाई और वे दोनों 1 मिनट में ही अपने घर पहुंच गई। टीना ने रीना से बहुत माफी मांगी। रीना ने उसे माफ कर दिया। कुछ दिनों के बाद जब रक्षाबंधन आया तो टीना सुबह से ही रक्षाबंधन की तैयारियां कर रही थी। उसकी माँ ने पूछा, किसको राखी बांधने जा रहे हो? टीना ने कहा, माँ, भाइयों को राखी क्यों बांधी जाती है? उसकी माँ ने कहा, इसीलिए कि समय पड़ने पर भाई बहनों को रक्षा करे। टीना ने कहा, माँ, मैं भी अपनी प्यारी बहन रीना को राखी बांधने जा रही हूँ, क्योंकि रीना ने मुझे बहुत बड़े मुश्किल से बचाया है। वो ना होती तो आप हमें खो चुके होते। फिर उसने माँ को उस दिन की पूरी घटना बताई। माँ ने कहा, तुम्हारी सोच बिल्कुल सही है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरी रीना तो पहले से ही बहुत समझदार थी, अब टीना उससे भी ज्यादा समझदार हो गई। पूरे परिवार ने खूब धूमधाम से रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। रीना ने कहा, दीदी, मैं अपने जीवन में तुम्हारे ये सौगत कभी नहीं भूलूंगी। टीना ने कहा, और मैं भी। आज मैं यहाँ तुम्हारी बदौलत ही खड़ी हूँ, मेरी प्यारी बहना। उसके बाद से टीना हर साल रीना को राखी जरूर बांधती थी।